हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में परफेक्टली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो है पितृलोक को प्रस्थान करते समय आपके एंसेस्टर्स, आपकी पूर्वज क्या आपको संदेश देना चाहते हैं। जैसे हमारे घर में कोई साधु संत है ना, या हम किसी स्पिरिचुअल पर्सन से मिलने जाते हैं तो हमेशा चलते चलते वो कुछ ब्लेसिंग्स देते हैं, या वो कुछ है ना, हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो वो भी हमें आशीर्वाद दे के जाता है, या हमारे बड़े लोग हमें आशीर्वाद दे के जाते हैं। उनके आशीर्वाद में कोई मैसेज छुपा हुआ होता है ना। हमेशा कोई ना कोई ऐसी एनर्जी छुपी हुई होती है जो आपको कई बार डायरेक्टली और कई बार इनडायरेक्टली कुछ करने के लिए कह रही होती है। तो अब जब ये पितृपक्ष ख़त्म हो रहा है, पितृलोक को वापस आपके पितृ लौट रहे हैं, तो वो आपको क्या कहना चाहते हैं। अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन ये पोर्टल खुलता है। पूर्णिमा के दिन पितृलोक के दरवाजे खुलते हैं और अमावस्या ही जैसे आती है इन पितृलोक के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि पितृपक्ष, आपके पूर्वज क्या आपको कह रहे हैं, क्या हमें डायरेक्ट कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनकी एनर्जीज़ कहने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी कमेंट आते हैं, जो भी आपकी ब्लेसिंग्स आती हैं, जो भी आप सवाल पूछते हैं, मैं सब कुछ पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जो जनरलाइज आंसर हों, जिनसे सबको मदद हो सके, मैं उनका उत्तर दूँ। अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे नंबर दिया गया है, उस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपना रीडिंग सेशन बुक करा सकते हैं। पेड रीडिंग है, ठीक है। तो चलिए, बहुत जल्दी आपके एंसेस्टर जाने वाले हैं, और अगर आपसे कोई भूल हुई है या आपसे कोई ऐसी चीज़ हुई है तो उसके लिए क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। और देख लेते हैं क्या वो आपसे कहना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है ओके। ओके, वाओ, चलिए देखिए, जिन लोगों के पास इंट्यूशन पावर है, सबसे पहले क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में बता दूं तो वो बहुत जल्दी अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट हो रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अपने एंसेस्टर्स को समझ भी रहे हैं, उनकी एनर्जी को भी समझ रहे हैं, है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की जो जर्नी है, आध्यात्मिकता की जो जर्नी है, इन पर्सन में ये जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, कहीं ना कहीं बचपन से ही है ना। आप कहीं ना कहीं एक ऐसी यात्रा से निकले हैं। अगर मैं इस कार्ड को देखूंगी तो आप ब्लेस्ड हैं, बट कहीं ना कहीं मन के जो भाव हैं वो दुखी हैं ना। स्पिरिचुअलिटी होने के बाद भी, गहराई में उतरने के बाद भी, आप देख रहे हैं ना, डीप इमोशंस, गहराई में उतरने के बाद भी, हर चीज़ को समझने के बाद भी आपको हमेशा लगता है कि लोग आपके जो इर्द गिर्द हैं आपकी भावनाओं को नहीं समझते, आपकी एनर्जी को नहीं समझते। आप जो है कभी भी कुछ पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो वो आपसे अक्सर छीन लिया जाता है। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये संदेश दे रहे हैं कि दुनिया में रहते हुए, है ना, किसी और पे डिपेंडेंट होना बंद कर दीजिए। यहाँ पे एंसेस्टर कह रहे हैं कि जितना भी, और स्पेशली हम कलयुग में रह रहे हैं, आपके पूर्वज आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्लेनेट पे आप हो उस प्लेनेट का इमोशनल होना सबसे बड़ा दोष है। अगर आप किसी पर मानसिक रूप से डिपेंडेंट हैं, आपका मन किसी पे डिपेंडेंट हो गया है, तो वो आपके लिए नेगेटिव एनर्जी का ही काम करेगा। आपके एंसेस्टर आपको कहना चाहते हैं कि आप जो सोल हैं वो प्योर हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है लोगों के द्वारा। उनको ये कहा जा रहा है कि आप मैन्युपुलेटिव हैं, आपकी प्योरिटी को लोग नहीं समझ रहे हैं, है ना। लेकिन आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो सुप्रीम पावर है, जो हायर सोल है, वो आपकी एनर्जी को समझती है। आप अंदर से भले ही कितने भी टूटे हुए हों, क्योंकि ये इमोशनल फेस देख रहे हैं ना, आपको हर टाइम क्या लगता है कि आपसे
हर बार चूक हो जाती है, आप गलत लोगों को चूज़ कर लेते हो, आपकी एनर्जी गलत लोगों को चूज़ कर देती है ना? फिर आप कहीं न कहीं अकेले रह जाते हो और लोग आपकी इमोशंस का मज़ाक उड़ाते हैं, लोग आपकी भावनाओं को ही नहीं समझते हैं। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि इस दुनिया में जो भी इंसान आया है वो अकेला आया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, ये आपका कर्म कर्म है और ये आपकी आध्यात्मिक उन्नति की यात्रा है। आपकी सोल अगर जितना सह लेगी और उसके बाद भी प्योर रहेगी ना, आपके लाइफ में कोई गलत इंसान आया, वो आपको हर्ट करके चला गया, अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप उसको बराबर का हर्ट करो और उसकी लाइफ हेल बना दो, या दूसरा क्या है, आप वहाँ से निकल जाओ। तो उसका जो कर्म ऋण है, समझिएगा इस संदेश को, उसका जो कर्म ऋण है वो बढ़ गया और आपका जो कर्म ऋण है वो कट गया ना। आपने अगर पास्ट में कुछ किया होगा तो वो कट गया, और अगर इस व्यक्ति ने आपको इस लाइफ में पेन दिया है तो वो उसका कर्म ऋण बढ़ गया। अब आपको क्या करना है, उसको हील करना है। स्पिरिचुअलिटी में अकेले रहना ही सबसे बड़ी पावर है। जो इंसान अकेले रह रहा है, ये ध्यान रखिएगा, जो इंसान अ, अकेले रहने की हिम्मत करता है वही अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलता है। आप देखेंगे साधु सन्यासी या हिमालय में अगर कभी आप लोग गए हों, आप देखेंगे ऐसे ऐसे जंगल में लोग अकेले रहते हैं, है ना, अकेले घूमते फिरते रहते हैं। आप उनको भले ही साधु संत मत कहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। और संसार से लेना देना किन व्यक्तियों को नहीं होता, जिनकी एक अलग जर्नी शुरू हो जाती है, जिनका मन कहीं ना कहीं इस सांसारिक प्रथाओं में, इन सांसारिक लोगों से, है ना, तर्क से वितर्क से कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। तो आपकी पहली एनर्जी एंसेस्टर की ये कह रही है कि आप जो भी कर रहे हैं वो एक बहुत पॉजिटिव जर्नी में कर रहे हैं, तो आपको दुखी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप दिल से बहुत अच्छे हैं, आज तक आपने जो किया है वो आपकी अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। आपकी सोल कहीं ना कहीं मोक्ष की तरफ जा रही है, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं मोक्ष की तरफ जा रही है। जो लोग आपको परेशान करेंगे, जो लोग आपके लिए नेगेटिव सोचेंगे, वो सिर्फ अपनी कार्मिक यात्रा खराब कर रहे हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे आप ये समझिए कि आप किसी ऐसी जर्नी पर जा रहे हैं जहाँ पे सिर्फ प्योर सोल जा सकती हैं, जो आपको रोकने की कोशिश कर रही हैं, टोकने की कोशिश कर रही हैं, तो वो आपके लिए क्या कर रही हैं, वो आपके लिए कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेकर तो तैयार कर रही हैं, लेकिन आप तो एक ऊंची उड़ान पे हैं। आपकी यात्रा को ऐसे लोग समझ भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इग्नोरेंस की एनर्जी में आना है, अपने आप को और ज़्यादा प्रोटेक्ट कर लीजिए ना, कि कोई आपके दायरे में, आपकी आध्यात्मिक उन्नति में घुस ना पाए। कोई, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो लोग आपकी बराबरी नहीं कर पाते ना, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आपका हाथ नहीं पकड़ पाते, मतलब अ, उनको समझ ही नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, वो लोग आपका मॉरल डाउन करने की कोशिश करते होंगे। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर कह रहे हैं बिल्कुल भी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की। आप बिल्कुल एक सही मार्ग पर हैं, आप एक डिवाइन सोल हैं, स्पिरिचुअल सोल हैं, इमोशनल थोड़े ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे एंसेस्टर बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि आप प्रैक्टिकल बनिए। आपके अंदर जो एक्सेप्ट करने की पावर है, यानी कि अगर आपसे कोई गलती हो गई ना, तो आप तुरंत तुरंत एडमिट कर लेते हैं। तो लोगों को यहाँ पे ये मैनिपुलेशन लगती है और इससे फिर आपको आघात होता है कि मेरे से गलती हुई या मेरे से गलती नहीं भी हुई, मैं किसी चीज़ को छोड़ना चाहती हूँ या मैं किसी चीज़ को आगे नहीं बढ़ावा देना चाहता और उस वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं क्या करूँ, मेरा नेचर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे एंसेस्टर कह रहे हैं बिल्कुल भी अपना नेचर बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल एक सही, सिक्योर और स्पिरिचुअल मार्ग पर हैं, क्योंकि अंत में सबको परम धाम की यात्रा पर निकलना है। एक सोल कितने चक्कर लगाएगी धरती के, ये उसके कर्मों पे, दूसरों को पीड़ा देने पे, दूसरों को तकलीफ देने पे डिपेंड करता है। समझ गए। आप यहाँ आते जाते रहेंगे बार बार इस दुनिया में, क्योंकि दुनिया में बुराई ख़त्म होने वाली नहीं है ना। अच्छाई का कहीं ना कहीं, अगर आप एंसेस्टर की बात को अच्छे से समझेंगे, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कहूँगी कि अच्छाई का अस्तित्व ही बुराई की वजह से है
ना। अगर बुराई ना हो तो अच्छाई कैसे होगी? उजाले का अस्तित्व ही अंधेरे की वजह से है। अगर आपने अंधेरा ना देखा हो, अंधेरे का डर ना देखा हो, छल कपट ना देखा हो, झूठ ना देखा हो, धोखा ना देखा हो, तो आप कैसे जज कर पाएंगे कि ये अच्छाई है? तो हर सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपको धोखा मिला है तो आप उस दर्द को तभी एहसास कर पाएंगे ना, आप उस पेन को तभी एहसास कर पाएंगे। आप आध्यात्मिक उन्नति में आए हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो तभी कर पाएंगे। तो यहाँ पे अपने मन को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं ना कहीं अपनी आत्मा को प्रकाशित कर रहे हैं। अब दुनिया क्या कहती है, तो मैंने पहले भी एक स्टोरी सुनाई थी, ठीक है। दुनिया, अगर कोई स्पिरिचुअल आदमी, अगर कोई आपसे बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति आपको ये कहता है कि आप गलत मार्ग पर हो, या आप साधना सही नहीं कर रहे हो, या आपकी एनर्जी, एग्जाम्पल दे रहे हो, अ, ठीक नहीं जा रही हैं, आप मंत्र जाप सही नहीं कर रहे हो, अगर कोई वो आदमी कहता है तो आपको हर्ट होना चाहिए और आपको सुधार करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई, जिसको पूजा पाठ ही नहीं पता है, जिसको आत्मज्ञान ही नहीं है, वो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, जो आपको अपशब्द बोल रहा है, इट मीन्स उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो आप उस व्यक्ति को इम्पोर्टेंस देके अपनी आध्यात्मिक जर्नी को स्टॉप करने का काम कर रहे हैं। अब जैसे मैंने पहले भी एक स्टोरी सुनाई थी कि एक बार एक लेपर्ड और एक गधा जो है पार्क में घूम रहे थे। तो वो जो है सूखी घास गधा खा रहा था। लेपर्ड ने बोला कि आप जो है दूसरे ग्राउंड में हरी घास है, वहाँ क्यों नहीं खा लेते? इस पर गधा हंसा और बोला कि घास तो नीली होती है। लेपर्ड को बड़ा अजीब लगा, उन्होंने कहा नहीं नहीं, घास तो हरी होती है। गधे ने फिर कहा कि घास नीली होती है। इसको कर्म से जोड़िएगा, कर्म से जोड़िएगा ना। तो दोनों में बहस हो गई। जंगल के राजा के पास गए, शेर के पास गए। लेपर्ड ने कहा कि गधा कहता है कि घास नीली होती है। और शेर ने अपने मंत्री को बोला कि इस लेपर्ड को कोड़े लगवाए जाएं और गधे को इनाम दिया जाए। लेपर्ड को कोड़े मारे गए और गधे को इनाम दिया गया। गधा वहाँ से खुशी खुशी चला गया। अब लेपर्ड को बड़ी निराशा हुई। उसने शेर से पूछा कि राजा, आप तो जंगल के राजा हो, ये तो न्याय नहीं हुआ, और आप अच्छे से जानते हो कि घास हरी होती है, और आपने उसको, वो झूठ बोल रहा था, गलत बोल रहा था, और वो बार बार कह रहा था घास नीली है, घास नीली है, और मैं कह रहा हूँ घास हरी है, और आप जानते हो घास हरी होती है। आपने मेरे साथ अन्याय किया, आपने मुझे कोड़े मारे और उसको इनाम दिया। अब यहाँ पे जो शेर है वो ईश्वर है, ठीक है। यहाँ पे जो शेर है वो ईश्वर है, और जो गधा है वो विकृत आत्मा है। जो गधा है वो धूर्त आत्मा है। वो लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। आपको टाइम बिंग तो लगा ना कि दुष्ट आत्मा को फल मिल रहा है, और आप जो पे कर रहे हो, आप जो अध्यात्म में जा रहे हो, आपको कोड़े मिल रहे हैं। तो परमात्मा जो शेर के रूप में है, शेर ने उसको जवाब दिया। शेर ने लेपर्ड को बोला कि मैंने ये जो कोड़े मारे, है ना, मैंने जो ये कोड़े मारे, ये नीली घास या हरी घास के लिए नहीं मारे ना। यानी कि आप जो कर्म कर रहे हो उसके लिए नहीं मारे ना। आप स्पिरिचुअलिटी पे जा रहे हो, नहीं मारे। या गधा जो जो दूसरा व्यक्ति है वो आपको कष्ट दे रहा है, उसके लिए नहीं मारे। मैंने किस लिए मारे? कि आपने गधे से बहस की। मतलब आप अच्छी संगति छोड़ के, आप अपना मार्ग छोड़ के, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी छोड़ के, आप अपना आध्यात्म छोड़ के, आप अपने जीवन की पॉजिटिव चुनौतियां छोड़ के बार बार उस दुष्ट आत्मा के पास जाते हो। वो दुष्ट आत्मा आपको व्यथित करके चली जाती है। वो दुष्ट आत्मा आपको हताश करके चली जाती है, निराश करके चली जाती है। तो जब वो दुष्ट आत्मा आपको हताश, निराश करके चली जाती है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर, एंसेस्टर जो भी है, एंसेस्टर यहाँ पे समझा रहे हैं क्योंकि वो उस परम धाम से आए हैं, वो पितृलोक से आए हैं, तो वहीं आपका थोड़ा सा विश्वास डगमगाने लगता है अपनी आत्मा से, अपने सत्कर्म से, अपनी पॉजिटिविटी से, और इसीलिए फिर आपको पेन होता है। यानी कि कहीं ना कहीं आपको बुराई पे विश्वास होने लगता है।
अच्छाई को छोड़ के आपको बुराई पे विश्वास होने लगता है। और इसीलिए ये एंसेस्टर आपको समझा रहे हैं कि बुराई पे विश्वास नहीं करना है। आप जिस यात्रा पर चल रहे हो, कोई भी आता है आपको उदास कर जाता है, कोई भी आपका गधा आता है घास नीली कहता है, कोड़े लग जाते हैं आपको। कोड़े मतलब आप कहीं ना कहीं अपनी मार्ग से भटक जाते हो, है ना। तो आप तो दूसरों को प्रकाशित करने वाले हो, पहली एनर्जी जिन भी लोगों की मैच कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी एनर्जी है किंग ऑफ स्वॉर्ड की। कुछ लोग ऐसी दुष्ट धूर्त आत्माओं के बीच में फंसे हुए हैं। क्रो है ना, ईगल है, नेगेटिव है, सब ब्लैक, मतलब डार्क एनर्जी है ना। तो उनके एंसेस्टर कहीं ना उनको जाते जाते ना ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आपको आशीर्वाद तब मिलेगा जब आप अपनी क्रियाओं को सुधारेंगे। अब ये देखिएगा किससे कनेक्शन बैठ रहा है। कोई नहीं कहेगा कि हम नेगेटिव सोल हैं, बट किसी की लाइफ में आप जानबूझकर देखिए, आप किसी को अगर झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, चीटिंग करते हैं, आप कभी भी किसी का भला नहीं कर रहे हैं। आ, आप अपनी वो व्यक्ति तो आप पे आंख बंद करके भरोसा करके बैठा है, तो उसका जीवन अगर खराब हो रहा है आपकी झूठ की वजह से, आपके धोखे की वजह से, आपकी चीटिंग की वजह से, तो आज नहीं कल, क्योंकि सोल को बार बार आना है। आपके एंसेस्टर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन में कभी भी किसी को दुख मत देना, किसी के सत्कर्म में बाधा मत बनना, किसी को अगर प्रोग्रेस नहीं दे सकते हो तो उसका पैर मत खींचना। आपके एंसेस्टर आपको समझा रहे हैं कि अगर किसी को आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो किसी को झूठा आश्वासन मत देना, उसको उसके मार्ग पर चलने देना, उसको उसके मार्ग पर चलने देना। ब्रह्मांड में यहाँ पे सबके लिए सब कुछ है। अगर आप झूठी रुकावट उसके रास्ते में बने तो वो तो जो सत्कर्म उसके खोएंगे वो खोएंगे, उसको भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर ने अगेन क्या दिया है, दिमाग दिया है, आत्मा दी है, और आत्मा बार बार कहती है तुम गलत हो, गलत हो, गलत हो। वो इंसान भी अगर नहीं समझ पा रहा है तो फल तो वो भी भुगतेगा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा फल उस आत्मा को भुगतना पड़ेगा जो उसको बाध्य कर रही है गलत रास्ते पर चलने पे। तो किसी को भी अगर प्रकाश नहीं दे सकते हो, किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, कोई आपको अपने जीवन का प्रकाश मान के बैठ गया है, पॉजिटिव मान के बैठ गया है, अगर आप किसी के जीवन को प्रकाशित नहीं कर सकते हो तो कभी भी उसको मार्ग भटकाने की कोशिश मत करना, झूठा आश्वासन देने की कोशिश मत करना ना। उसको कैंडल दिखा के ये मत कहना कि मेरे पास मैच स्टिक नहीं थी वरना मैं रोशनी दे देता, ठीक है। आप उसको पहले ये बताना कि कैंडल है मेरे पास, माचिस नहीं है, लाइटर नहीं है, मैं इसको जला नहीं पाऊंगा। उस कैंडल का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि डार्कनेस उसके जीवन में ला दी आपने। तो किसी को पथ भ्रष्ट मत करना, किसी को उसके मार्ग से मत भटकाना, क्योंकि सबसे बड़ा पाप किसी का विश्वास तोड़ना है। और यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, हो सकता है आप ही के साथ हुआ हो कि कुछ लोगों ने आपका विश्वास तोड़ा हो, कुछ लोगों ने आपको परमात्मा से दूर करने की कोशिश की हो, या बहुत क्लोज रिलेशन से ना आपने किसी ऐसे व्यक्ति पे विश्वास कर लिया हो जिसने आपके घर परिवार से आपको दूर कर दिया हो, ठीक है। तो आप तो इस एनर्जी में आ गए, नेगेटिव एनर्जी में, लेकिन बचेगी वो सोल भी नहीं, है ना। लोग समझते ही नहीं हैं ना, क्योंकि यहाँ पे एंसेस्टर इसी चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना। सत्कर्म बड़ी मुश्किल से इकट्ठे होते हैं, कोई किसी पे बड़ी मुश्किल से भरोसा करता है। आज के टाइम में कोई किसी पे भरोसा नहीं करता है, और अगर आप पर किसी ने कोई भरोसा किया है तो आपकी सबसे पहली, अपने से भी पहली, अगर आप पे किसी ने भरोसा किया है कि आप उसको खाना ला के दोगे, किसी ने आप पे भरोसा किया है आप उसको कपड़े ला के दोगे, किसी ने आपको भरोसा किया है कि आप उसको लाइफ में सपोर्ट करोगे, तो अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने खाने से पहले उसके खाने का ध्यान रखें, अपनी लग्जरी से पहले उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखें, अपनी ज़रूरतों से पहले अपनी उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखें, ठीक है। आपके पितृ तभी खुश होते हैं जब आप सतमार्ग पर चलते हैं। धूर्त चीज़ों में डूबा हुआ इंसान कोई है यहाँ पे जो हमेशा झूठ और धोखे का सहारा लेता है, तो उसका जीवन डगमगाया हुआ है। ये आपको कहा जा रहा है कि आप किसी भी तरह से इस चीज़ से निकलने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं निकलेंगे तो आप जो चीज़ें अभी तक लाइफ में आपने अचीव की हैं ना,
जो भी आपने पाया है वो सत्कर्म भी छूट जाएंगे और वहाँ से नेगेटिव यात्रा शुरू हो जाएगी। लोग समझते हैं कि विचारों का कोई प्रूफ नहीं होता। विचार जो होते हैं ना वही आपका प्रारब्ध बनते हैं। विचार जो होते हैं वही आपका कर्म बनते हैं। मतलब जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं ना। आप कोई अगर ये कहे ना कि मैं करना तो ये चाह रहा था लेकिन ये हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो आदमी कहीं ना कहीं उसके मन में ये विचार होता है कि मुझे ये ही करना है। किसी मन के कोने में जो इंसान धोखा देता है, उसके किसी मन के कोने में ये होता है कि उसको धोखा देना है, तभी वो धोखा देता है। ठीक है। आप अकेले हैं नहीं, आपको अकेला किया गया है। आपकी एनर्जी को बांधा गया है। किसने? आप जिस पे भी आप गलत ट्रस्ट कर रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप अकेले सोल हैं या अकेली अंतरात्मा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो अब तक आपसे जो गलतियाँ हुई हैं, अब तक आपसे जो भूल हुई है, उसको सुधारने का वक्त आ गया है। आपके अंदर की जो एनर्जी है उसको निकालिए। आपके अगर किसी को लेके मन में मैल है, किसी के साथ कुछ गलत हो गया है, मत पड़िए इस चीज़ में कि जाने में हुआ या अनजाने में हुआ। हुआ है ना, गलत हुआ है ना, तो उसको अगर ठीक नहीं कर सकते तो उसको रिलीज कर दीजिए ना। हम किसी को इतना बांध लेते हैं कि हम दूसरों के रास्ते बंद कर देते हैं ना। दूसरे की सॉरी, दूसरे को हम पॉजिटिव एनर्जी की बजाय कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी देने लग जाते हैं ना। अपने सारे बुरे कर्म का फल वो इंसान भुगतने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपसे भी ऐसा कुछ हुआ है तो सेकंड कार्ड की जो एनर्जी है वो ये कह रही है कि आपके घर में सुख समृद्धि का रास्ता इसीलिए बंद हुआ था कि आपसे कहीं कोई चूक हुई है। उस चूक को ठीक कर लीजिए, उस एनर्जी को ठीक कर लीजिए। आपकी लाइफ में चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे लोग आपके पास ऑप्शन लेके आए होंगे, अपॉर्चुनिटी लेके आए होंगे, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को इसलिए नहीं यूज़ कर पाए क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी और को डायरेक्टली इनडायरेक्टली धोखा दे के बैठे हैं। और इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिएगा। अगर गलती हुई है, अगर किसी से कुछ गलत हुआ है, बिल्कुल, क्योंकि थर्ड एनर्जी फिर पॉजिटिव है। बहुत सारे एंसेस्टर्स यहाँ से जा रहे हैं तो वो खुश हैं। देख रहे हैं, ऐसा नहीं है पहले एंसेस्टर इमोशनली चीज़ कह रहे हैं, दूसरे एंसेस्टर बता रहे हैं कि आप दुष्ट आत्मा हो चुके हैं, आपको पॉजिटिव सोल बनने की ज़रूरत है। ये दुष्टता नहीं चलेगी। दुष्टता चलेगी तो फिर मेरे वंश का, मेरी पीढ़ियों का नाम आप खराब कर रहे हैं और मैं उसमें आपको दंडित करूँगा। अगर आप मेरे वंश, मेरी पीढ़ी या मेरी ब्लड लाइन को बदनाम कर रहे हैं तो 100% मैं आपको दंडित करूंगा। सेकंड कार्ड की एनर्जी ये कह रही है। थर्ड कार्ड की एनर्जी कह रही है कि आपके एंसेस्टर बहुत खुश हैं, है ना, आपके सत्कर्म से, आपकी पॉजिटिव एनर्जी से, आपके नेम फेम से, है ना। आपने कोई भी काम ज़रूरत पड़ने पर, हो सकता है लोगों की हेल्प की हो, खाना दिया हो, किसी को किसी बड़ी मुसीबत से निकाला हो, किसी को मानसिक शांति दी हो। मतलब आपने बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव या कहूँ एक इंस्पिरेशन का रोल ना, मोटिवेशन का रोल प्ले किया है। ज़रूरी नहीं है कि हम अ, किसी को धन दें ना, या किसी को कहीं कहीं ऐसा करें कि आप जो है सिर्फ धन से ही प्रसन्न किया जा सकता है। नहीं, आपने किसी को ऐसा रास्ता ज़रूर दिखाया है, आप किसी के मार्ग के दीपक ज़रूर बने हैं, जिससे आपके एंसेस्टर बहुत खुश हैं, जिसके आपके पूर्वज बहुत खुश हैं। और वो इस लोक से जब लौट रहे हैं आपको ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि जो भी आपने दूसरों को दिया है ना, जो भी उनका मान सम्मान बढ़ाया है, जो भी आपने उनको इज्जत, खुशियाँ दी हैं, वो डबल ट्रिपल, है ना, 100 गुना होके आपकी लाइफ में आए। एक ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में आए जो कभी भी पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी जो सौभाग्य कर्म है, सत्कर्म है, उनका बेनिफिट अगली आने वाली पीढ़ियों को और पास्ट में जो लोग चले गए हैं उनको मिले। आपकी लाइफ में आप इस कार्ड को देखेंगे दूर दूर से ही एंसेस्टर भी हंस रहे हैं और ये प्रकाशित हो रहा है, यानी कि उनके लिए कहीं ना कहीं स्वर्ग के
मोक्ष के दरवाजे खुल गए हैं। किस लिए? आपके सत्कर्म से। यहीं दूसरे कार्ड को देखेंगे, एंसेस्टर बहुत दुखी हैं, एंसेस्टर बहुत परेशान है, परेशान होके ही जा रहे हैं। यहीं फर्स्ट कार्ड वाले भी समझा के जा रहे हैं कि भाई मत परेशान होइए, सेकंड कार्ड वाले दुखी होके जा रहे हैं, और थर्ड कार्ड वाले कह रहे हैं कि सफलता, ब्लेसिंग्स, रुपया, पैसा, नाम, पर्सनल लाइफ, आपने जो दूसरों का जीवन रोशन किया है, दूसरों का जीवन जो महकाया है, वही आपकी लाइफ में लौट के आ रहा है। और परलोक में यानी कि पितृलोक में भी मुझे आपके किए गए सत्कर्मों से बड़ा नाम मिल रहा है, नेम फेम मिल रहा है। सब वहाँ पे मुझे भी बड़ी आदर भाव सत्कार से मेरा स्वागत कर रहे हैं। आपकी जो ये थर्ड एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपने अपनी 7 जनरेशन को हील कर दिया है ना, उनके कर्मा को हील कर दिया है, उनकी कार्मिक एनर्जी को हील कर दिया है। आपके जीवन में सुख समृद्धि की ब्लेसिंग्स आपके एंसेस्टर दे रहे हैं, आपके जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहे। आप जो भी करें, दिन दूनी चार रात, कहते हैं ना, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें ना। बस यही ध्यान रखिएगा कि किसी गधे से बहस ना करें। गधा मतलब नेगेटिव पर्सन से बढ़ते जाइए। और ये रोशनी, जो जो उनकी ब्लेसिंग्स हैं, जो आशीर्वाद हैं, आप किसी भी रेस में दौड़िए, आप किसी भी कंपटीशन में बैठिए, आपको अपने एंसेस्टर का आशीर्वाद हर जगह मिलता रहेगा ना। यहाँ पे आप अगर किसी बड़ी जीत की उम्मीद रख रहे थे और अब तक नहीं हो रहा था, मान लिया कि आप किसी अपनी मनचाही कंपनी में जॉब चाह रहे थे, मनचाहा घर चाह रहे थे, या आप किसी कुछ नया रोज़गार शुरू करना चाह रहे थे, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपको जाते जाते वो ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपके अंदर उन्हें एक सत्कर्म सद्गुण, देखिए जब उस लॉक में लोग चले जाते हैं ना एंसेस्टर, तो उनको सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है कि जो काम वो अपने जीवन में नहीं कर पाए, वो उनकी पीढ़ियां करें, वो उनके आने वाली जनरेशन करे, जिससे उनके कष्ट भी कटें। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपके एंसेस्टर्स को आप में, आपके अंदर दिखाई दे रही है। आप जब भी कोई नया काम करें, आंखें बंद करके थोड़े टाइम अपने एंसेस्टर्स को प्रेयर कीजिए, और तब आप अपना काम करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे आपका हर काम बनेगा, आपका हर सपना सच होगा। क्योंकि ये जो ब्लेसिंग्स होती हैं ना, ये एनर्जी फॉर्म में होती हैं, ये यूनिवर्स में हमेशा घूमती रहती हैं। आपको हर चीज़ पता चलेगी, आपको हर चीज़ ये पता चलेगी कि ये मैंने एक्शन लिया, इसका रिजल्ट आया ना, ये मेरे से गलती हुई, ये इसका रिजल्ट आया ना। तो आप बहुत सोच समझ के काम करने वाले इंसान हैं, और आपके एंसेस्टर जाते जाते आपको यही संदेश दे रहे हैं कि अगले साल जब आएंगे तो आपकी प्रगति, आपकी उन्नति ना, आपका हर तरह से सफलता वो देखना चाहते हैं। आप जिस भी लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं, उस लक्ष्य को वो आपको साधने में मदद करेंगे हमेशा। ठीक है, एक और मैसेज मैं आपके लिए ले लेती हूँ, और क्या कह रहे हैं आपके एंसेस्टर आपसे। देखिए, जिन्होंने थर्ड एनर्जी को चूज़ किया है ना, 100% अगर उनकी कुंडली में कोई पितृ दोष था या पितृ ऋण था, वो ख़त्म हो चुका है। क्योंकि आपके पितृ बहुत ही खुश होके इस जीवन से, सॉरी, जा रहे हैं। ओके, एक एनर्जी आई है 2 ऑफ वॉन्ड्स, प्रतीक्षा कर रहे हैं। ओके, ओके, यहाँ पे 2 चीज़ आपको कह रहे हैं आपके पितृ। एक तो किसी चीज़ की अगर आप प्रतीक्षा कर रहे हैं ना, तो आ, उसकी प्रतीक्षा आपकी ख़त्म होने वाली है। जो आप बहुत लंबे समय से सोच रहे थे कि आप किसी काम को करने वाले हैं, तो आप अब उस काम को कहीं ना कहीं शुरुआत कर सकते हैं। और आपको ऐसे सिग्नल्स भी दिख रहे होंगे, उनका संदेश भी मिल रहा होगा कि अब थोड़ी सी जो घटा थी, जो नेगेटिव एनर्जी थी, वो छट गई है ना। कुछ लोगों को यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उनका दिमाग बंधा हुआ है, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिए, आपके पितर आपको कह रहे हैं कि गुस्से पे कंट्रोल कीजिए। जो लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं, है ना, ये आप लोग ये सोचते हो कि मैनिपुलेट कर लोगे या चीज़ों को मैनेज कर लोगे। चीज़ें मैनेज या मैनिपुलेट नहीं होती हैं, अपना सही कर्तव्य करते हुए। एक तो जिस चीज़ की आप राह देख रहे हैं, राह देखना बंद कीजिए, एक्शन लेना शुरू कीजिए। दूसरा, मन में जो विचार विचलित कर रहे हैं, जो आपके मन के विचार हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, उन विचारों से अपने आप को मुक्ति देने का टाइम आ गया है। उन विचारों से अपने आप को रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। किसी के प्रति आपके मन में कुछ नकारात्मक भाव यहाँ पे नज़र आ रहे हैं,
हैं, उन नकारात्मक भाव से निकलने का एग्जैक्ट टाइम आ गया है। अब आप इन नकारात्मक भाव से निकलिए और क्या है, अपनी उस एनर्जी में प्रवेश कीजिए जहाँ से आपको एक नया मार्ग मिलेगा ना। एंसेस्टर किसी के कैसे भी क्यों ना हो, पितृ किसी के कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन आशीर्वाद देने की हमेशा कोशिश करते हैं ना। कौन है वो? हमारी तो पीढ़ियां हैं ना, हमारी ही तो जनरेशन है। तो वो जाते जाते आपको यही कह रहे हैं कि अपनी क्रोध पर, अपनी लालच पर, अपने ईर्ष्या पर कंट्रोल करिए और सत्कर्म करते रहिए, मार्ग आपके लिए ज़रूर खुलेंगे। किसी नेगेटिव एनर्जी के ना साथ रहिए, ना नेगेटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में लेके आइए। जिसके प्रति द्वेष भाव पाल के बैठे हैं, जो आपकी आगे की यात्रा को, क्योंकि द्वेष भाव कहाँ पाल के बैठे हैं? दिमाग में। या कोई आपके प्रति अगर द्वेष भाव पाल के बैठा है, उससे बिल्कुल कंप्लीटली दूर हो जाइए। ठीक है। अब मैं एक परम पिता का मैसेज, परमात्मा का मैसेज, यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए, कि आप, यूनिवर्स आपके एंसेस्टर्स को वहाँ पे क्या, क्योंकि ये वाले तो मुझे मोक्ष की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। प्रार्थना कीजिए कि आपके कितनों के पितृ जो है मोक्ष लोक की तरफ जा रहे हैं। टेम्परेंस, अर्धनारीश्वर। ठीक है। कुछ एनर्जियाँ यहाँ पे इम्बैलेंस्ड हैं, कुछ एनर्जियाँ, लेकिन पावर सबके पितरों के पास है। तो अगर आप उस पावर को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा। जीवन यस या नो में नहीं चलता है ना। आपके पास ऐसी बहुत सारी एनर्जी है, आप यस या नो में काम करना चाहते हैं, आप किसी की परिस्थिति को नहीं समझना चाहते, या कई बार क्या होता है कि कोई आपकी परिस्थिति को नहीं समझना चाहता। तो जो आपकी परिस्थिति को नहीं समझना चाहता है, या जो आपसे ऐसा भाव रखता है, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि सिर्फ अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, अपने मार्ग में आने वाले मुश्किलों को ना बैलेंस करते हुए आगे बढ़ जाइए। डिवाइन की, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा, और स्पेशली सेकंड कार्ड वाले जिनसे कुछ भी मैच हुआ है, वो अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। अगले साल फिर पितृलोक से आपके पितृ लौटेंगे। तब तक आपके जीवन में बहुत अच्छे परिवर्तन हों, उनका आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।